सुबह की शुरुआत ही करते माता जी का नाम लेके। और ठंड बहुत ज़्यादा है। कल रात को सोते सोते ही बहुत लेट हो गया था। रात को भी ठंड काफ़ी थी, पर यहाँ का जो होटल मैनेजमेंट है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करके बॉनफायर का अरेंजमेंट करवाया था। उन्होंने शायद 500 रुपीज़ चार्ज किए थे बॉनफायर के। वो 500 रुपीज़ वर्थ थे। और उसके बाद तो जो महफिल जमी है, जो शमा बंद है, ऑलमोस्ट रात के 2 बज गए थे सोते सोते। और सुबह 5:30 बजे उठ भी गए। और हमारे जो व्हीकल सफारी के ड्राइवर साहब है, उनका भी फ़ोन आ गया भाई कि आप 6 बजे तक एंट्री पॉइंट पे आ जाना। नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी व्हीकल बुकिंग होती है सफारी की, वही लोग आपको पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं होटल से। पर भाई हम हमारी कार इसलिए लेके जा रहे हैं कि जब आप रिटर्न में आते हो सफारी ख़त्म करके, तो वो अगेन सबको ड्रॉप करने जाते हैं। तो आपको आपका नंबर नहीं पता आपको कब ड्रॉप करेंगे, तो बहुत लेट हो जाता है। सो बेस्ट है आप अपनी व्हीकल लेके जाओ और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहीं बाहर जगह है, वहाँ पार्क कर लो, तो आपका टाइम बच जाएगा। और भाई मैंने वीडियो के एंड में आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा कि कैसे आप सफारी बुकिंग करवा सकते हो और कौन सा बेस्ट जोन है सफारी करने के लिए। ये जो ऑनलाइन ऑपरेटर्स होते हैं, इनके भाई तामझाम में फंसना मत। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बुकिंग करना, बहुत ईजी प्रोसीजर है भाई। तो आप वहीं से बुकिंग करना और ये लोग भी वहीं से ही करते। भाई कैंटर बोर्डिंग तो हमने कर ली है, पर लेट क्यों हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 7 बजने आए। जो जीप सफारी वाले थे भाई, वो तो 6:30 बजे अंदर एंट्री ले चुके। और ये आ गया एंट्री पॉइंट जोन 4 और 5 का। यहीं पर आपकी जो सफारी परमिट है वो चेकिंग होती है। और देखा जाए तो यही एक्चुअल पॉइंट है जहाँ से आपका जंगल सफारी स्टार्ट होता है। आपने ने कॉमन चीज़ बहुत सारी वीडियोस में सुनी होगी कि जीप सफारी में मज़ा आता है पर कैंटर सफारी में मज़ा नहीं आता। और मैंने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया है रणथंभौर में इससे पहले। और मैं आपको ना रियल फैक्ट्स बताऊंगा, जो है वही बताऊंगा, कुछ घुमा फिरा के नहीं। दोनों में से कौन सी वाली करनी चाहिए, जीप या कैंटर, दोनों के बेनिफिट्स और नुकसान क्या है, दोनों चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। एक चीज़ है भाई, ये डेंस फॉरेस्ट दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, पर टाइगर साइटिंग के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ऊपर से फॉग छाया हुआ और मिस्ट चारों तरफ। ये कैसा है कि जो टाइगर साइटिंग के चांसेस होता है वो कम कर लेता है। पर अगर आपको टाइगर जो बोलते हैं ना कि कहीं दिखेंगे किसी जोन में, रणथंभौर में, तो जोन 4 में सबसे ज़्यादा दिखते। और उसके 2 पॉइंट है। एक तो कैसा है कि यहाँ पे पानी अवेलेबल है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा लेक है वो इसी जोन में। दूसरा कि यहाँ पे मेल टाइगर से ज़्यादा फीमेल टाइगर की पॉपुलेशन है और वो अपने कप्स के साथ रहते हैं, तो वो बाहर निकलती है। तो देखो अपने को दिखते ही नहीं दिखते, बस ये थोड़ा फॉग हट जाए। और विंटर्स में वैसे भी टाइगर्स भाई कम दिखते हैं। सबसे बेस्ट जो चांसेस है आपको अगर देखने टाइगर्स, तो वो है समर्स। पर समर्स में एक नुकसान होता है कि आप ये जो डेंस फॉरेस्ट की जो ग्रीनरी है उसके मज़े नहीं ले पाओगे। आप एक्चुअल फॉरेस्ट के मज़े नहीं ले पाओगे, सिर्फ आप टाइगर साइटिंग के मज़े ले पाओगे, और वो भी दिख गया तो। वैसे भी भाई विंटर्स में टाइगर्स बहुत कम दिखते हैं। जो बेस्ट टाइम है टाइगर साइटिंग के लिए वो है समर। समर्स में ना भाई विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो जाती है, आप दूर के डिस्टेंस तक देख पाते हो, तो टाइगर साइटिंग ईजी हो जाता है। पर जो समर में सफारी करने का जो नुकसान है वो है कि आप फॉरेस्ट की फील नहीं ले पाओगे। ये पूरी ग्रीनरी तो हट जाती है, उसकी वजह से डेंस रहता नहीं है। वो जंगल का और अनमेंटेन गार्डन ज़्यादा लगता है। बस फ़र्क इतना सा है कि आप इस गार्डन के अंदर टहल नहीं सकते। भाई जो टाइम फ्रेम है ना, आफ्टर मानसून अंटिल विंटर्स या जस्ट बिफोर समर्स वाला, वो बहुत ख़राब है भाई। ग्रीनरी इतनी होती है, जानवर बाहर आते ही नहीं, उनको खाना पीना सब कुछ अंदर ही मिल जाता है। टाइगर तो दूर की बात भाई, हिरन तक नहीं दिख रहे। पर कवि का ऐसा कहना है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम कवि को नहीं जानते। उसका ये कहना है कि आप जिस जगह पे जाओ तो उस जगह के मज़े लीजिए। तो भाई हम मज़े ले रहे हैं इस जंगल के। इसका जो सीरीन वाइब्स है भाई, उसकी बात ही कुछ अलग है। प्लस ऊपर से जो थोड़ा स्पूकीनेस इफेक्ट देता है जंगल, भाई वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको जंगल सफारी में मिलेगा। और भाई मैं इससे पहले 3 बार आ चुका हूँ रणथंभौर, और तीनों बार मेरे को टाइगर दिख गया है। ओए भैया थोड़ी गाड़ी जल्दी भगाओ, कहीं वो टाइगर निकल ना जाए। तो भाइयों बात ऐसी है कि हम लेक के सामने एंड पे खड़े थे, और आगे जो कैंटर जा रहे हैं उसके अंदर एक भाई बैठा है। वो अपने कैमरे को जूम करके लेक में किसी बर्ड की फ़ोटो क्लिक कर रहा था, और उसके अंदर उसे टाइगर स्पॉट हुआ है। और वो 100% श्योर है। उसका ये कहना है कि टाइगर लेफ़्ट साइड मूव कर रहा है। तो हमारे जो ये ड्राइवर और गाइड भैया है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका ये कहना है अगर वो लेफ़्ट मूव कर रहा है तो इसी रूट पे आएगा, क्योंकि टाइगर कभी अपना रूट चेंज नहीं करता जब तक सामने कोई ऑब्स्टेकल ना है।
तो भाई फिंगर क्रॉस दिख जाए बस। ओए वो रहा, ये देखिए सामने से आ रहा है। भैया कैंटर को यहीं रोक दो। जिस एंगल पे ये चल रहा है इस हिसाब से तो हमारे बहुत क्लोजली पास होएगा। वाह यार, मेस्मराइजिंग यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। वर्ड्स नहीं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा होगा, पर भाई इन रियल साइज़ बहुत बड़ी है। शायद कैमरा में छोटा लग रहा होगा पर भाई साइज़ में बहुत ही बड़ा है। भाइयों क्या बताओ, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। मतलब इतने पास से तो टाइगर को मैंने आज तक नहीं देखा। इनफैक्ट जूम में भी इतने पास से नहीं देखा। भाई मैं तो पिछली सीट पे बैठा था और हम दोनों के बीच में भाई सिर्फ 5 to 10 मीटर्स का डिस्टेंस था। इतना क्लोज कॉल था और मैं भी कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा था, पर भाई मैं कह रहा हूँ इन रियल में साइज बहुत बड़ी थी। इनफैक्ट बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है। एक सेकंड के लिए जब वो सामने से चल के आ रहा था तब मेरी नज़र उसकी आंखों में पड़ी थी। तब तो ऐसा लग रहा था भाई डायपर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और जब वो पास से क्रॉस हुआ तब माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी, भाई तू सीधे सीधे ही चले जाना। गलती से उसने लेफ्ट या राइट सर घुमाया होता तो डबल डायपर की ज़रूरत पड़ जाती। जितना ब्यूटीफुल मोमेंट है उतना ही इंटिमिडेटिंग कह सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कि बुकिंग कैसे करते हैं और कौन सी करनी चाहिए, जीप करनी चाहिए या कैंटर करनी चाहिए, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको। मेजर डिफरेंस नहीं है। भाई अगर आप जीप सफारी बुक करोगे तो उसके अंदर जो सफारी का एक्सपीरियंस है उसमें एक एक्स फैक्टर तो रहता है कंपैरिजन टू कैंटर। फिर दूसरा, जीप सफारी ज़्यादा कंफर्टेबल है कैंटर से। कैंटर कैसा है, काइंड ऑफ मिनी बस है, तो उसका जो सस्पेंशन है भाई वो थोड़ा रिजिड रहता है, तो उन्हें बम्पी राइड्स आपको झटके तो लगेंगे ही। और रही बात सेफ्टी की, तो भाई इट्स सिमिलर, दोनों ही सेफ है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीप सफारी बुक करिए। और अगर आप रणथंभौर आ रहे हैं तो प्लीज़ नोट कि आप 2-3 मंथ्स बिफोर इन एडवांस बुकिंग कर देना। रीज़न बिहाइंड इज कि यहाँ पे जो जीप सफारी है वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गई है। तो जो गलती हमसे हुई वो आप मत करना। सो आई वुड सजेस्ट मेक अ एडवांस बुकिंग। लास्ट मिनट पे करने गए तो भाई रह जाओगे, यू वोंट गेट एनी ऑप्शन, और फिर लास्ट में कैंटर ही लेनी पड़ेगी, जो कि एक्सपीरियंस बुरा नहीं होएगा पर जीप सफारी थोड़ा बेटर रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्च इंजन में रणथंभौर टाइगर सफारी डाल के पेज ओपन कर दीजिए। फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ये साइट दिखेगी आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, इसे ओपन कर दो। यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रही होगी http://obms, इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए सर्च इंजन में। और ये पेज ओपन हो गया। इसके अंदर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको एक OTP आएगा, उससे लॉगिन कर दो। ये ऊपर सर्च बार में जाके आप रणथंभौर टाइगर सफारी डालना, तो इसका जो बुकिंग पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डेट फिल करके आप प्रोसीड कर दीजिए। आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आपके पास चॉइस होएगी, आपको मॉर्निंग शिफ्ट में करनी है सफारी या इवनिंग शिफ्ट में। आप नेक्स्ट दबा दीजिए। यहाँ से आप अपना प्रीफर्ड जोन सिलेक्ट कर सकते हैं, और मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप जोन 2 या जोन 4 इन दोनों में से कोई एक जोन सिलेक्ट करना। यहाँ पर आप अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स देख सकते हैं कि कैंटर की कितनी अवेलेबल है और जीप सफारी की कितनी अवेलेबल है, और फिर आप बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल और पेमेंट डिटेल्स ऐड करके ना बुकिंग करवा सकते हो। और ये पॉइंट को नोट करना, फॉर एग्जांपल आपकी बुकिंग है 5th को,
तो 4th की नाइट को आफ्टर 8 o'clock आपका जो मोबाइल नंबर होएगा जिससे आपने लॉगिन किया होगा उसके अंदर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। ये आपका बुकिंग कंफर्मेशन नंबर होएगा। इसे लेकर जो आपका होटल का रिसेप्शन है उनके पास जाना और कहना कि ये नंबर आया है टेक्स्ट मैसेज का और मुझे इसके थ्रू